दोस्तों 3 जुलाई 2026 की वो रात एक फिल्म अचानक रिलीज होती है। कोई बड़ा शोर नहीं था, कोई लंबा प्रमोशन नहीं था, बस एक कहानी लोगों के सामने आती है। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा होता है जिसने इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं रहने दिया बल्कि एक बड़ा बहस का मुद्दा बना दिया। फिल्म के मुख्य अभिनेता सोशल मीडिया पर आते हैं और एक ऐसी बात कहते हैं जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वह इशारा करते हैं कि अगर फिल्म देखनी है तो जल्दी देख लो क्योंकि पता नहीं आगे क्या हो जाए। उस वक्त बहुत से लोगों को लगा होगा कि शायद यह सिर्फ एक मजाक है, लेकिन कुछ समय बाद जब फिल्म भारत में उपलब्ध नहीं रही तो लोगों के मन में एक सवाल अचानक से पैदा हो गया कि आखिर ऐसा क्या था इस फिल्म में। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਡੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਯੈਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੰਡੇ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲਣਗੇ उदो शायद जी फिल्म बैन की जाऊगी। लोग सोच रहे हैं कि ऐसा क्या था इस फिल्म में, एक फिल्म जो कई सालों से बनने और रिलीज होने का इंतजार दर्शक कर रहे थे और रिलीज होने के बाद इतना जल्दी चर्चा में क्यों आ गई। आखिर इस कहानी में ऐसा क्या था, इसे लेकर लोगों की राय अलग अलग हो गई है। इस सवालों का जवाब जानने के लिए हमें आज से करीब 3 दशक पीछे जाना होगा। लेकिन दोस्तों 3 दशक पीछे जाने से पहले हम आपसे यहीं पर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके पूरी रिपोर्ट को अच्छे तरीके से समझिए कि आखिरकार वह पीछे 3 दशक पीछे आखिर ऐसा क्या था, क्या चीज उसमें बताया गया जिससे फिल्म को बैन कर दिया गया। दरअसल दोस्तों साल था 1995 और पंजाब, यह वह समय था जब पंजाब कई तरह की परेशानियों से गुजर रहा था। एक तरफ आतंकवादी और हिंसा का दौर था जिसने हजारों परिवार को प्रभावित कर दिया था, दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था और कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल समय समय पर उठ रहे थे। इसी दौर में एक नाम सामने आता है, वह नाम होता है जसवंत सिंह का। फिल्म की कहानी इसी व्यक्ति के जीवन से प्रेरित बनाई गई है। जसवंत सिंह कोई फिल्म हीरो नहीं थे, वह एक आम इंसान थे। उनका परिवार था, नौकरी थी और एक सामान्य जिंदगी थी, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन की दिशा को बदल दी। दोस्तों कहानी वहीं से शुरू होती है जहां कुछ परिवार अपने लापता लोगों के बारे में जवाब तलाश रहे थे। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, आखिर उनका अपना इंसान कहां चला गया है। अगर कोई व्यक्ति घर से निकलता है और वापस नहीं आता है तो परिवार किसके दरवाजे पर जाए, किससे पूछे कि उसके अपने के साथ क्या हुआ है, और अगर जवाब ना मिले तो उस परिवार पर क्या गुजरती है। दोस्तों यही वो सवाल है जो धीरे धीरे जसवंत सिंह के सामने भी आता है। दोस्तों फिल्म में दिखाया गया है कि वह इंसान इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करता है। वह रिकॉर्ड और दस्तावेज को देखता है, शमशान घाटों के रजिस्टर और वहां दर्ज जानकारी कहानी का एक अहम हिस्सा बन जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं रिकॉर्ड के जरिए उन्होंने कुछ सवाल उठाना शुरू कर दिया था। सवाल यहाँ पर यह था कि अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ है, उसके परिवार को जानकारी क्यों नहीं मिलती है, और ऐसे कई परिवार को जवाब कौन देगा। यहीं से दोस्तों एक आम इंसान की कहानी एक बड़े सवाल में बदल जाती है। लेकिन किसी भी संवेदनशील मामले की तरह इस कहानी को लेकर भी अलग अलग नजरिए से मौजूद थे। कुछ लोगों का दोस्तों यहाँ पर यह मानना था कि उस दौरान की ऐसी घटना और मानव अधिकार से जुड़े सवाल पर बात होनी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि उस समय पंजाब सिर्फ एक पक्ष की कहानी नहीं था, वह आतंकवाद और हिंसा से भी जूझ रहा था, जिसमें आम नागरिक और सुरक्षा कर्मियों ने भी बड़ी कीमत अपनी चुकाई थी। यानी विवाद सिर्फ घटना को लेकर नहीं है दोस्तों, बल्कि उन्हें देखने के नज़रियों को लेकर भी है। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने इस पूरे मुद्दे को फिर से लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों फिल्म का निर्माण कई साल पहले ही शुरू हो गया था। फिल्म से जुड़े कई लोगों के अनुसार इसे बनाने का उद्देश्य एक संवेदनशील कहानी को दर्शकों तक पहुंचाना था, लेकिन रिलीज का रास्ता आसान भी नहीं था दोस्तों। रिपोर्टर्स के अनुसार फिल्म को सेंसर प्रक्रिया के दौरान कई बदलाव और आपत्तियों का सामना भी करना पड़ा था। फिल्म से जुड़े लोगों ने दावा यहाँ पर यह भी किया था कि इसमें कई कट और बदलाव भी सुझाए गए थे। फिर दोस्तों इसके बाद इस फिल्म के नाम और रिलीज को लेकर भी कई चर्चाएं सामने आई थी।
कई सालों तक इंतजार के बाद जब फिल्म दर्शकों तक पहुंची तो इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई और दोस्तों कुछ दर्शकों ने इसे एक महत्वपूर्ण कहानी बताई। कुछ लोगों का कहना था कि ऐसी कहानी सामने आनी चाहिए ताकि इतिहास के कठिन दौर को समझा जा सके। वहीं दोस्तों कुछ आलोचकों का कहना था कि इतने संवेदनशील विषय पर बनी फिल्म में हर पहलू को संतुलन तरीके से दिखाना जरूरी है और यहीं से यह मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह जाता है। यह सवाल बन गया कि इतिहास को फिल्म में किस तरीके से दिखाया जाए। क्या ऐसी कहानी सामने आनी चाहिए या फिर संवेदनशील घटनाओं को दिखाते समय कुछ सीमाएं जरूरी हैं, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा तो दोस्तों अभी बाकी है। आखिर उन सवालों का सच क्या था जिनके परिवार सालों से जवाब तलाश रहे थे। फिल्म में दिखाया गया है कि जसवंत सिंह किसी आंदोलन या राजनीतिक से जुड़े व्यक्ति के तौर पर शुरुआत नहीं की थी। वह एक आम नागरिक की तरह एक सवाल का जवाब ढूंढने निकले थे, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कई परिवार चाहता था। कहा जाता है कि उन्होंने रिकॉर्ड, दस्तावेज और उपलब्ध जानकारियों को जोड़ने की कोशिश की थी। इसी जांच में शमशान घाट के रजिस्टर का जिक्र सामने आता है। फिल्म में इन रिकॉर्ड को कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया था और इन रजिस्टरों के जरिए यह समझने की कोशिश दिखाई गई थी कि उस दौर में कुछ घटनाओं का रिकॉर्ड कैसे रखा गया था। लेकिन जैसे जैसे सवाल बड़े होते गए, मुश्किल भी बड़ी होती गई। फिल्म में दिखाया गया था कि जसवंत सिंह को विरोध और दबाव का सामना भी करना पड़ा। वह जिस रास्ते पर चल रहे थे वह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि दोस्तों जब कोई व्यक्ति किसी संवेदनशील मामले में सवाल उठाता है तो वह सिर्फ जानकारी नहीं खोज रहा होता है, बल्कि कई लोगों के लिए असहज सवाल भी खड़े हो जाते हैं। यहीं से फिल्म का भावनात्मक पक्ष भी सामने आता है। एक तरफ एक परिवार है जो अपना जवाब तलाश रहा है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो उसे उस जवाब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है और तीसरी तरफ वह समय है जब पंजाब पहले से हिंसा और डर के दौर में गुजर रहा था। दोस्तों इस पूरे दौर को समझने के लिए यह याद रखना जरूरी है कि 1990 के दशक का पंजाब बेहद जटिल स्थितियों से गुजर रहा था। आतंकवादी हिंसा के कारण आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई थी। कई निर्दोष लोगों की जान भी चली गई थी। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान भी मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा अभियान और कार्रवाई को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे। यही वजह है कि इस दौर को लेकर आज भी लोग अलग अलग राय मौजूद हैं। और दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ था उनकी कहानी सामने आनी चाहिए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उस समय की पूरी तस्वीर दिखाना जरूरी है, जिसमें आतंकवाद की चुनौती और आम लोगों की परेशानी भी शामिल हो। यानी यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस पूरे दौर को समझने की कोशिश है। तो दोस्तों अब हम लोग वापस आते हैं फिल्म पर। फिल्म निर्माता ने इसे एक ऐतिहासिक और संवेदनशील विषय के रूप में पेश किया था, लेकिन रिलीज से पहले ही यह फिल्म चर्चा में आ गई। दोस्तों रिपोर्ट के अनुसार फिल्म का सेंसर प्रक्रिया में कई बदलाव का सामना भी करना पड़ा था। फिल्म से जुड़े लोगों का कहना है कि कई कट और संशोधन की मांग भी आई थी। वहीं सेंसर प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक पक्ष और फिल्म से जुड़े लोगों की बात अलग अलग रही है। कई सवालों की देरी के बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों की प्रतिक्रिया भी अलग अलग थी। कुछ दर्शकों ने कहा कि यह एक ऐसी विषय पर बनी फिल्म है जिस पर बातचीत जरूरी है। कुछ लोगों ने फिल्म की कहानी और कलाकार के अभिनय की तारीफ की। वहीं कुछ आलोचक ने सवाल उठाए कि क्या फिल्म ने उस दौर के सभी पहलुओं को बारीकी से जगह दी है। क्या किसी भी ऐतिहासिक घटना को दिखाते समय सिर्फ एक नजरिया काफी है। यही वो वजह है कि यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन का विषय नहीं बनी, बल्कि एक बहस का विषय बन गई थी। एक बहस इतिहास को याद करने की, एक बहस न्याय और मानव अधिकार, और एक बहस इस बात की कि सिनेमा किस तरीके से इस संवेदनशील घटनाओं को पेश करती है। अब आते हैं उन सवालों पर जिसने इस पूरे कहानी को फिर से चर्चा में ला दिया है। दोस्तों फिल्म रिलीज होने के बाद इसे लेकर विवाद क्यों बढ़ा, लोगों ने सवाल उठाया और कुछ लोगों ने इसे एक जरूरी कहानी बताया। इसका जवाब समझने के लिए दोनों पक्ष की बात समझना जरूरी है। फिल्म का समर्थन करने वाले लोग कहते हैं कि अगर इतिहास के कठिन अध्याय पर बात नहीं होगी तो समाज उनसे क्या सीख पाएगा। उनका तर्क है कि पीड़ित परिवार की कहानी को भी जगह मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि किसी भी घटना को देखते समय संतुलन जरूरी है। उनका मानना है कि उस समय पंजाब में हुई दूसरी हिंसा घटनाओं और चुनौतियों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी दोनों पक्ष के अपने अपने तर्क हैं।